किस स्त्री के भाग्य में बेटी नहीं होती है? हर माता पिता जरूर देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो को जिसके बेटी है वह भी देखें अथवा जिसके बेटी नहीं है वह भी देखें। आज इस वीडियो में बेटी से जुड़ी ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिस सच्चाई को आज तक माता पिता जान नहीं पाए हैं। केवल वह सच्चाई उनको इसी वीडियो के जरिए प्राप्त होगी। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस स्त्री के भाग्य में बेटी नहीं होती है अथवा जिस घर में ज्यादा बेटियां होती हैं ऐसा घर कैसा होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, हमने आपको अनेक बार बताया है कि भाग्य से घर में बेटा होता है तो सौभाग्य से घर में बेटी का जन्म होता है। आज के समय तो कुछ घर ऐसे भी है जहां बेटियां बहुत है पर बेटे नहीं हैं, अथवा ऐसे भी घर है जहां बेटे बहुत हैं पर वहां बेटियां नहीं हैं। उस घर का भाई बहन के लिए तरसता है, अथवा जिस घर में बिटिया है उस घर की बहनें भाई के लिए तरसती हैं। दोस्तों, ये तो विधाता के द्वारा बनाया हुआ नियम है कि माता पिता को भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री के पिछले जन्म में अच्छे कार्य होते हैं उस स्त्री को पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में भाग्य का फल मिलता है। माना जाता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण कुछ स्त्रियों के भाग्य में बेटी का सुख नहीं होता है, क्योंकि हर मां अक्सर यही चाहती है कि उसके बेटी हो अथवा बेटा हो। हर कोई यह नहीं चाहता है कि उसके यहाँ केवल बेटा ही बेटा हो या बेटी ही बेटी हो। हर कोई यही चाहता है कि एक बेटा हो अथवा एक बेटी हो। पर दोस्तों, भगवान के द्वारा माता पिता को संतान की प्राप्ति होती है। भगवान माता पिता को उनके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में संतान प्रदान करते हैं। माना जाता है कि जिस स्त्री के घर में बेटियां एक से ज्यादा होती हैं ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली स्त्री के समान होती है, क्योंकि बेटी का दर्जा बेटे से ऊंचा होता है। इसी के साथ ही शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री के भाग्य में बेटी का सुख नहीं होता है। जिस स्त्री ने पिछले जन्म में बेटी के महत्व को नहीं जाना था अथवा बेटी होते सोते भी उसका अनादर किया, इसलिए इस जन्म में उस स्त्री को बेटी का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए एक तरह से कहें तो ऐसी स्त्री के भाग्य में बेटी की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ऐसी स्त्री बेटी के सुख से वंचित रह गई। इसलिए कुछ स्त्रियों के भाग्य में इस कारण से ही बेटी का सुख नहीं होता है। वहीं जिन माता पिता की बहुत सारी बेटियां होती हैं ऐसे माता पिता तो स्वर्ग में अपना स्थान पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि बेटी के जन्म पर हर माता पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि जिस घर में बेटी होती है उस घर के माता पिता को शिव धाम मिलता है अथवा स्वर्ग लोक मिलता है। इसी के साथ ही जिस घर में बेटे ज्यादा होते हैं तो माना जाता है कि उस घर के माता पिता ने पिछले जन्म में बेटों के प्रति अच्छे कार्य किए हैं, जो उनको इस जन्म में बेटों की प्राप्ति हुई है। इसलिए पिछले जन्म के कर्म सभी के साथ चलते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए वह सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होता है जिसके घर में सबसे ज्यादा बेटियां होती हैं। यानी एक बेटी से भी ज्यादा बेटी जिसके घर में है वह सौभाग्यशाली ही है, तथा जिसके घर में बेटी नहीं है वह घर सौभाग्यशाली नहीं होता है। इसलिए जिस माता पिता की बेटी है वह माता पिता सौभाग्यशाली है, क्योंकि कन्यादान का मौका केवल बेटी ही अपने माता पिता को देती है।